हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 हाँ दोस्तों, कंप्यूटर साइंस 26,000 शिक्षक माध्यमिक में स्कूल में आना दोस्तों बिल्कुल डन हो गया है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी पूरा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। आइए देखिए दोस्तों, इसके प्रीवियस में अगर हम बात करें तो टीआरई 1.0, बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 में इसकी बहाली हो चुकी है। तो कोई नई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं रहने वाली है, ये बात को ध्यान रखिएगा। ना तो कोई संशोधन होने वाला, वही पुरानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको दे दी जाएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक, यहाँ पे इस वाले लास्ट वाले देखिए, कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक स्कूल में 26,000 सीट कंफर्म हो गई, क्योंकि अभी 24 तारीख के पेपर में ये डन हो गया कि 28,000 स्कूल थे दोस्तों। तो 28,000 में जो है मान लीजिए कि 26,000 तो आपको नियुक्ति मिलने वाली है। इतना समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगी, आपको क्या पास करना होगा वो जरूर आप समझ लीजिए पूरी बातों को। आप तो लगातार लगे हुए हैं तैयारी में, आप अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कोई चेंजेज नहीं होने वाला है, ये बिल्कुल भ्रम से निकाल दीजिए, मतलब भ्रम ना रहे आपको। यहाँ पे देखिए, माध्यमिक स्कूल, एक शब्द लिख के आया था माध्यमिक स्कूल, ठीक है। तो माध्यमिक स्कूल क्या होता है वो आप जानते हैं अच्छी तरीके से कि 6 से 10 को माध्यमिक स्कूल कहते हैं। 9 से 10 या 6 से 8, ये सब दोस्तों ये लाइन में समझिए, 6 से 10 को माध्यमिक स्कूल कहा जाता है। यहां पे देखिए, अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अनिवार्य अर्हता निम्नवत होगी, ठीक है, निम्नवत होगी। यहां पे देखिए, औरों के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर कंप्यूटर में तुरंत आ जाऊंगा। भारत का नागरिक होना चाहिए, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। विद्यालय अध्यापक पद हेतु नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो, ठीक है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण हो। ये तीनों पॉइंट सबके लिए आता है दोस्तों। कोई भी अभ्यर्थी बिना दोस्तों वहां की शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए दोस्तों कंप्यूटर का शिक्षक नहीं बन सकता है। ये बिल्कुल से ध्यान कर लीजिए, बिहार के खास तौर से। यहाँ पे देखिए जो 26,000 वैकेंसी है वो दोस्तों प्राथमिक में नहीं आने वाली है, ये भी क्लियर हो गया। प्राइमरी में मतलब पीआरटी में नहीं आएगी, ये बात को ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं आएगी। वो 6 से 10 के बीच आएगी, ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। यहां पे देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कक्षा 1 से 5 के अध्यापकों के लिए सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेट पेपर फर्स्ट होना चाहिए। तो ये तो खत्म, यहां पे अपना कंप्यूटर टीचर नहीं आएगा। यहां पे देखिए, 6 से 10, कक्षा 6 से 10 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए स्टेट पेपर फर्स्ट, ये आ गया दोस्तों। इसमें आप एलिजिबिलिटी रखेंगे, लेकिन जिनके पास दोस्तों हम यही कहते थे ना, बार बार कहते कि यह स्टेट का पेपर होगा। आज वो दौर आ गया दोस्तों, यह स्टेट का पेपर होगा, आपको पूरा क्लियर हो गया। यहां पे देखिए पेपर, थर्ड पॉइंट देखिए, कक्षा 11 से 12 के विद्यालय के अध्यापकों के लिए 6 से 10 के कंप्यूटर विषय के यह स्टेट पेपर सेकंड उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अभी जो यह स्टेट का पेपर आयोजित किया जा रहा है, इसको पूरी तरीके से आप तैयार करिए, ठीक है। पेपर फर्स्ट होगा और पेपर सेकंड होगा। पेपर फर्स्ट जो है एलिजिबिलिटी दे दिया दोस्तों 6 से 10 की, और पेपर सेकंड दोस्तों एलिजिबिलिटी दे दिया है 11 से 12 की। समझ में आ गया। अभी तक एक कंफ्यूजन क्रिएट सबका हो रहा था कि बीटेट आयोजित होगा, ठीक है, बीटेट आयोजित होगा जो 6 से 8 की एलिजिबिलिटी देगा पेपर सेकंड। लेकिन दोस्तों हो सकता है गवर्नमेंट का प्रावधान कुछ भी हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकता कि नहीं होगा। यहां पे जो लिखा है उसको आप समझ लीजिए कि 6 से 10 के विद्यालय अध्यापकों के लिए यह स्टेट पेपर फर्स्ट आयोजित होना बिल्कुल कंपलसरी हो गया है, ठीक है।
ये भी जिनके पास ये स्टेट नहीं दोस्तों, वो ये स्टेट की पहले तैयारी पूरी तरीके से करें। यहां पे चौथा पॉइंट देखिए, प्रधानाध्यापक के लिए यह स्टेट पेपर सेकेंड, कक्षा 11-12 के विद्यालय अध्यापक के लिए। ये दोस्तों ये तो सब अलग बातें हैं, ठीक है। और बात को समझिए, कितने परसेंट में क्या आता है उसे भी समझिए, फिर हम सेकेंड एलिजिबिलिटी में चलेंगे। यहां पे देखिए, शिक्षा विभाग पात्रांक इतना दिया हुआ। अच्छा दोस्तों, एक चीज और है, अगर पेपर फर्स्ट में कोई बच्चा मतलब पीआरटी में अगर इस भर्ती को लिया जाएगा तो उसके लिए बीएड फिर अनिवार्य करना पड़ेगा दोस्तों, एलिजिबिलिटी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि आरटीई एक्ट 2009 आपको याद होगा, ठीक है। उस बारे में हम चर्चा अभी नहीं करेंगे। यहां पे देखिए दिनांक 17 ये सब लिखा है। यहां पे अभ्यर्थी को क्या चाहिए उसको आप समझ लीजिए। बीटेट मतलब कि वहां के अभ्यर्थियों को एक तरीके से कहिए, ये वाला जो 2012 वाला प्रावधान था उसमें देखिए बीटेट 2017 के लिए लागू प्रावधानानुसार सामान्य कोटि के अभ्यर्थी के न्यूनतम 60% अंक, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य कोटि की महिला को 55% अंक प्रतिशत अंक एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जाति को 50% अंक। ये वाला प्रावधान आपको भी पता होगा, ठीक है, इसको हटाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं दोस्तों इस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। कक्षा की क्या क्या आपके पास होना चाहिए उसको आप समझिए। कक्षा 6 से 10 एवं 11 से 12 तक के कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए शैक्षणिक योग्यता निम्न होनी चाहिए। इनको समझ लीजिए अच्छी तरीके से। न्यूनतम 50% अंकों के साथ, ठीक है, विषय समूह में सामान्य मतलब मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आपके ये सब डिग्रियां या डिप्लोमा होना चाहिए। देखिए, डोएक से ए लेवल के विषय का स्नातकोत्तर उपाधि आप फॉर्म को भर सकते हैं। अथवा मतलब क्या होता है दोस्तों, आर, ठीक है, कोई एक होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस आईटी या बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी अथवा समकक्ष उपाधि या भारत सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। मतलब बीई बीटेक वाले हैं, बिल्कुल फॉर्म को भरिए, कोई झिझक नहीं है, आप तो रहते ही हैं इसमें, ठीक है। खासतौर से ये आपका हाई है। यहां पे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी या बीटेक की उपाधि अथवा कंप्यूटर में पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, समझ लीजिएगा, ठीक है। बी बीटेक किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एआईसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी स्ट्रीम में बी बीटेक हो, मतलब कोई भी बी बीटेक जो दूसरे फील्ड से है लेकिन उसके पास मतलब उसके पास पीजीडीसीए है, ठीक है, पीजीडीसीए समझिएगा। बी बीटेक होना चाहिए, बीई या बीटेक, ठीक है, किसी भी स्ट्रीम से, और उसके पास पीजीडीसीए है तो वो इसमें मान्य होगा। आगे देखिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर या एमसीए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हो, फॉर्म को भर सकता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक या बीसीए या समकक्ष या किसी विषय में स्नातकोत्तर हो, फॉर्म भर सकता है। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो तब भी फॉर्म भर सकता है, ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए, डीओईएसीसी से स्तर बी के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी स्नातकोत्तर की उपाधि हो, किसी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि हो, फॉर्म को भर सकता है। अगला देखिए, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी मंत्रालय में डीओईएसीसी से स्तर सी तथा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो, फॉर्म को भर सकते। एमसीए 6 सेमेस्टर वाला मान्य होगा, ये ध्यान रखिएगा। एमसीए जो होगा दोस्तों 3 वर्षीय या 6 सेमेस्टर का होना चाहिए, तभी मान्य होगा एमसीए। ये बात को पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, नहीं तो मान्य नहीं रहेगा। ये रहा दोस्तों फुल डिटेल आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यदि कोई अभी भी दिक्कत आती है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए, मैं एक फिर से सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करिए, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।